नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बी आर राज सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम थर्ड ईयर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST का पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक रेशियो चला था। रेशियो में कल अपन ने पूंजी पर आधारित रेशियो पढ़े। आज अपन पढ़ रहे हैं लिवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या है। पूंजी संरचना अनुपात। पूंजी संरचना का मतलब होता है कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयर कितने हैं, डिबेंचर कितने हैं, उससे आधारित जो सूत्र है वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहलाते हैं। इसी को लिवरेज कहते हैं। लिवरेज यही है कि डेट इक्विटी रेशियो के कारण से इक्विटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, डिविडेंड पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो लिवरेज है। तो इसका मतलब लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एक ही बात है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को लिवरेज रेशियो भी कह सकते हैं। अब इसका पहला है डेट इक्विटी रेशियो। टोटल डेट का मतलब कुल ऋण, डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, करंट लायबिलिटीज है, पूरा बाहरी ऋण, इक्विटी के मतलब घर का पैसा, इंटरनल ऋण। इंटरनल का वो इक्विटी कहते हैं, जिसको शेयर होल्डर फंड कहते हैं, इसी को नेटवर्थ कहते हैं। तो टोटल डेट बटा इक्विटी के बीच में जो संबंध बताता है वो डेट इक्विटी रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो है। अब है प्रोप्राइटर रेशियो कि कुल संपत्तियों में प्रोप्राइटर का कितना पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है, मालिक का कितना लगा हुआ है। इसका सूत्र है प्रोप्राइटर फंड बटा टोटल एसेट्स या 1 माइनस सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का मतलब बाहरी लोगों का कितना है पैसा, बाहरी लायबिलिटीज कितनी है। अब है तो प्रोप्राइटर फंड बटा टोटल एसेट्स, फिर है सोल्वेंसी रेशियो। इसका मतलब इसको डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहते हैं कि कुल संपत्तियों में बाहरी दायित्व कितना है, टोटल लायबिलिटीज बटा टोटल एसेट्स या 1 माइनस प्रोप्राइटर रेशियो। टोटल लायबिलिटीज बटा टोटल एसेट्स करो तो ही चलेगा, या 1 माइनस प्रोप्राइटर रेशियो। अब फिक्स एसेट रेशियो है फिक्स एसेट बटा कैपिटल एम्प्लॉयड या लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड में फिक्स एसेट में कितना पैसा लगा हुआ है। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूंजी दो प्रकार की है, एक फिक्स वाली है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल वाली पूंजी का मतलब जिनका लाभांश वेरिएबल होता है, बढ़ता घटता है, कभी कम भी दे सकते हो, कभी ज़्यादा भी दे सकते हो, वेरिएबल है। वेरिएबल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है। फिक्स में डिबेंचर है, प्रेफरेंसर का डिविडेंड है, ये फिक्स है। डिबेंचर बैंक लोन है, इसका ब्याज फिक्स है। जो फिक्स भार वाली पूंजी है और वेरिएबल भार वाली पूंजी है, दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उस अनुपात को कैपिटल गियरिंग रेशियो कहते हैं। यदि यह वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल बटा फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, यदि उत्तर ये एक से अधिक आता है तो इट इज लो गियरिंग कहलाता है कि फिक्स का भार कम है। और यदि एक से कम आता है तो अपन इट इज़ हाई गियरिंग कहलाता है कि फिक्स अधिक है। फिक्स पूंजी अधिक है तो उत्तर एक से कम आएगा और अपन लिखेंगे इट इज़ हाई गियरिंग, यानी कि स्थायी पूंजी का भार कम है, स्थायी कोस्ट वाली पूंजी का भार अधिक है। वेरिएबल कोस्ट कम हो और फिक्स ज़्यादा हो तो अनुपात कम आएगा और लिखेंगे इट इज़ हाई गियरिंग, यानी स्थायी लागत वाली पूंजी अधिक है। इसका उल्टा हो तो वेरिएबल वाली पूंजी ज़्यादा हो, फिक्स वाली कम हो, उत्तर एक से ज़्यादा आएगा, लिखेंगे इट इज़ लो गियरिंग, फिक्स पूंजी का भार कम है, यानी डिबेंचर प्रेफरेंस बैंक लोन कम लिए हुए हैं। एक और वापिस आज अपन लिवरेज रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पढ़ रहे हैं। लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में मुख्य रूप से 5 रेशियो। पहला डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट बटा इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो नाम से दिखता है डेट बटा इक्विटी। डेट का मतलब बाहरी पैसा, लोगों का पैसा, इक्विटी मैंने घर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड यानी कुल संपत्तियों में प्रोप्राइटर माने घर के पैसे कितने लगे हुए हैं, शेयर होल्डर के कितने पैसे लगे हुए हैं, शेयर होल्डर बटा टोटल एसेट्स। इसको 1 माइनस सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं।
अब चूंकि सॉल्वेंसी रेशियो किसी को कहते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो कहती है कुल संपत्तियों में बाहरी लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है। इसको डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहते हैं। टोटल लायबिलिटीज या डेट बटा टोटल एसेट्स, इसको 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो भी कहते हैं। मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो 60% है, इसका मतलब सॉल्वेंसी रेशियो 30% है। सॉल्वेंसी रेशियो 30% है तो वो 70% हो जाएगा, वो 60 है तो 40 हो जाएगा। फिक्स एसेट रेशियो, फिक्स एसेट बटा लॉन्ग टर्म फंड या कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि पूंजी, विनियोजित पूंजी स्थायी संपत्तियों में कितनी लगी हुई है, फिक्स एसेट बटा कैपिटल एम्प्लॉयड या लॉन्ग टर्म फंड। फिर महत्वपूर्ण आता है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल क्या है। वेरिएबल कॉस्ट गियरिंग रेशियो का सूत्र होता है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल बटा फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। वेरिएबल बटा फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट उसको कहते हैं जिसकी ऐसी पूंजी जिनका भार परिवर्तनशील हो, जैसे इक्विटी शेयर है, इनका डिविडेंड बढ़ता घट सकता है, नहीं हो तो नहीं दे सकते हो, अधिक भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, तो वेरिएबल हुआ। इसके विपरीत डिबेंचर का ब्याज फिक्स है, प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स है, लोन लिया तो उसका ब्याज फिक्स है। तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का जो अनुपात होगा उसको कैपिटल गियरिंग रेशियो कहते हैं। यह अनुपात जितना अधिक आएगा इट इज़ लो गियरिंग कहलाता है, यह अनुपात जितना कम आएगा इट इज़ हाई गियरिंग कहलाता है। कम आता तो हाई गियरिंग का मतलब ये हुआ कि फिक्स पूंजी का भार अधिक है, फिक्स पूंजी का भार अधिक आया। ठीक है, अब आप इनको कॉपी में अपने नोटबुक निकाल देना। नोटबुक में जहाँ रेशियो वाले करे हुए सवाल, रेशियो से शुरू किया था अपन ने, सभी प्रकार के रेशियो लिखा दिए, पूंजी पर आधारित, बिक्री पर आधारित, लिक्विडिटी रेशियो है, करंट रेशियो वगैरह जितने भी लिखा है वो सब रेशियो लिखा है। उसी के नीचे ये नोट कर लीजिए, एग्जाम आपके काम आएगा। सब नोट्स पूरे तैयार हो जाएंगे, वापस देखते याद आ जाएगा। धन्यवाद, इसको आप लिख लीजिए।